दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो Amazon पर जाकर आप हमारे बुक पढ़ सकते हैं या तो Udemy पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, ये वीडियो में हम एक इंट्राडे की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी देखेंगे जिसमें हम 15 मिनट के कैंडलस्टिक का इस्तेमाल करने वाले हैं। ये ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी है, यानी कि पहले हम ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन करेंगे और ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। वैसे तो मल्टीपल इंडिकेटर्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, या तो सिंपली प्राइस एक्शन देखकर भी हमें पता लग जाएगा कि ट्रेंड कौन सा चल रहा है। जब भी अप ट्रेंड चलता है तो हायर टॉप हायर बॉटम बनता है, जब भी डाउन ट्रेंड चलता है तो लो टॉप लोअर बॉटम पैटर्न बनता हुआ दिखता है। साइडवेज रेंज में हमें अप्रोक्सीमेटली इक्वल टॉप और इक्वल बॉटम पैटर्न बनते हुए दिखते हैं। अलग अलग इंडिकेटर्स तो होते हैं, लेकिन उसमें से हमने दो इंडिकेटर्स यहाँ पे इस्तेमाल किए हैं जो कि हमें ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हेल्प करे, जैसे कि सुपर ट्रेंड एंड पैराबोलिक सार। दोनों इंडिकेटर जब भी हम चार्ट पे इंसर्ट करते हैं तो दोनों एक तरीके से ही बाइंग सिग्नल देते हैं, लेकिन दोनों का प्रिपरेशन चार्ट पे होने का तरीका अलग है। वो किस तरह से है आगे जाकर हम डिस्कस करेंगे, और दोनों का जो डिफरेंस है उसको मिलाकर उसको कंबाइन करके जब भी दोनों का एक साथ बाइंग सिग्नल मिलता है तो ट्रेड किस तरह से किया जाता है वो यहाँ पे हम देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे एक स्टडी पर्पस के लिए हम एग्जाम्पल भी ले लेंगे और उसके जरिए देखेंगे कि सुपर ट्रेंड और पैराबोलिक सार के हिसाब से जब भी बाइंग या सेलिंग सिग्नल मिलते हैं तो मोमेंटम चार्ट पे किस तरह से दिखता है। जो भी हम स्टडी करने वाले हैं उसमें आप फर्दर इंप्रूवमेंट भी कर सकते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले कहना चाहूँगा कि जब भी हम इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हैं, या तो फ्यूचर ऑप्शन रहेगा, स्विंग ट्रेडिंग रहेगी, या तो लॉन्ग टर्म के लिए हम कोई भी स्टॉक में पोजीशन बनाकर होल्ड करेंगे, कोई भी स्ट्रैटेजी 100% एक्यूरेसी के साथ वर्कआउट नहीं होती। ये हमें सबसे पहले समझ लेना चाहिए। ये प्रॉब्लम ज़्यादातर जो बिगिनर लेवल के लोग होते हैं उनके साथ होता है कि उनको लगता है कि ये स्ट्रैटेजी मैंने देखी, ये बहुत ही बढ़िया दिख रही है, तो अभी ये मुझे रोज़ प्रॉफिट कमा कर देगी। तो पहले आपको ये दिमाग से निकाल देना है कि कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी 100% एक्यूरेसी के साथ वर्कआउट नहीं होती, और उसके वजह से कभी कभी स्टॉप लॉस भी हिट होने वाला है और कभी कभी टारगेट भी आने वाला है। एज ए ट्रेडर हमारा टास्क इतना ही होना चाहिए कि जब भी लॉस हो कम होना चाहिए, जब भी प्रॉफिट हो ज़्यादा होना चाहिए। जैसे कि अगर हमारा ट्रेड लॉस मेकिंग हो गया तो 1000 का लॉस हुआ, अगर अगला ट्रेड हमारा प्रॉफिट मेकिंग का होता है तो उसमें हमें 2000 का कम से कम प्रॉफिट मिलना चाहिए। तो 1000 का लॉस, 2000 का प्रॉफिट, कुल मिलाकर हम प्रॉफिट में रहेंगे। तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड इंपॉर्टेंस दे रहा है जब भी हम ट्रेडिंग करते हैं। तो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को आप इंपॉर्टेंस कितना दे सकते हैं? 20% 30% का आप इंपॉर्टेंस दे दीजिए ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को, लेकिन डेफिनेटली मनी मैनेजमेंट को उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए, जैसे कि 40% 50% तक का। और रिमेनिंग जो भी होता है वो आपकी साइकोलॉजी, मनी मैनेजमेंट, डिसिप्लिन्स, रूल्स, तो ये चीज़ें रहती है, इन सबको मिलाकर ट्रेड करना पड़ता है। और ये सब मिलाकर भी हमें कभी लॉस होने वाला है, कभी प्रॉफिट होने वाला है, लेकिन जब भी प्रॉफिट होगा बड़ा होना चाहिए, जब भी लॉस होगा कम होना चाहिए। इसके जरिए जाएंगे तो ही प्रॉफिट मिलेगा। तो यहाँ तक मुझे लगता है कि आपको सब चीज़ें समझ में आई होगी। अभी हम वन बाय वन देखते हैं। पहले हम देखते हैं कि सुपर ट्रेंड किस तरह से बाइंग और सेलिंग सिग्नल देता है। मान लीजिए प्राइस चार्ट इस तरह से अप ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है, हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न बनाते बनाते जा रहा है। जब भी प्राइस चार्ट पे हम सुपर ट्रेंड इंसर्ट करते हैं और सुपर ट्रेंड इंसर्ट करने के बाद अगर हमें ऊपर के साइड में दिखता है तो ये सेल सिग्नल देता है हमें। जब भी प्राइस चार्ट के ऊपर सुपर ट्रेंड दिखेगा तो ये सेल सिग्नल हमें देगा। जब भी सुपर ट्रेंड शिफ्ट होकर प्राइस चार्ट के नीचे आता है तो ये बाय सिग्नल देगा। जब तक सुपर ट्रेंड प्राइस चार्ट के नीचे है ये हमें बाय सिग्नल देता है। जैसे ही कुछ समय बाद मान लीजिए प्राइस चार्ट में गिरावट आने लगती है और सुपर ट्रेंड धीरे धीरे ऊपर के साइड में शिफ्ट होता है प्राइस चार्ट के, तो ये हमें सेल सिग्नल देने लगता है। तो सिंपली अगर हम कहेंगे तो जब भी सुपर ट्रेंड हमें प्राइस चार्ट के नीचे दिखेगा ये अप ट्रेंड का इंडिकेशन हमें देगा, और जब भी सुपर ट्रेंड प्राइस चार्ट के ऊपर चला जाएगा यह हमें सेल सिग्नल का इंडिकेशन देगा। जैसे कि आपको पता है कि कोई भी इंडिकेटर इंडिविजुअल अच्छी तरह से वर्कआउट नहीं होता, 100% एक्यूरेसी के साथ वर्कआउट नहीं होता, तो डेफिनेटली हमें अदर इंडिकेटर के साथ, सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ और प्राइस एक्शन के साथ मिलाकर ट्रेड करना पड़ता है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या किया है, सुपर ट्रेंड के साथ पैराबोलिक सार का भी इस्तेमाल किया है।
अभी सुपर ट्रेंड के बारे में मैंने आपको सिंपली बता दिया कि सुपर ट्रेंड हमें बाय सेल सिग्नल किस तरह से देता है। अभी अगली स्लाइड में हम देखते हैं कि पैराबोलिक सार किस तरह से ड्रॉ होता है और वो हमें बाय सेल सिग्नल किस तरह से देता है। अभी हम यहाँ पे देखते हैं पैराबोलिक सार सिग्नल्स किस तरह से देता है बाइंग और सेलिंग के। यहाँ पे भी हम सेम एग्जांपल लेते हैं कि स्टॉक अप ट्रेंड में ही ट्रेड कर रहा है। अभी जब भी हम पैराबोलिक सार इंसर्ट करते हैं तो वो ड्रॉ होने के भी अलग अलग तरीके रहते हैं। कभी कभी आपको डॉटेड इस तरह से पैराबोलिक सार ड्रॉ होता हुआ दिखेगा और कभी कभी लाइन फॉर्मेट में भी ड्रॉ होता हुआ दिखेगा। अभी ये छोड़ दीजिए, यहाँ से हम देखते हैं जब भी प्राइस चार्ट नीचे जाएगा, डाउन ट्रेंड में जाएगा, तो पैराबोलिक सार ऊपर के साइड में शिफ्ट होता है। यानी कि जब भी प्राइस चार्ट नीचे है और पैराबोलिक सार ऊपर है तो इस तरह से माना जाता है कि स्टॉक डाउन ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है। उसके ही ऑपोजिट जब भी पैराबोलिक सार इस तरह से नीचे शिफ्ट होता है और इस तरह से डॉटेड फॉर्मेट में ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, तो इस तरह से डॉटेड फॉर्मेट में प्राइस चार्ट के नीचे आता है तो ये हमें बाय के सिग्नल देता है। तो जब भी प्राइस चार्ट के नीचे पैराबोलिक सार दिखेगा ये अप ट्रेंड के इंडिकेशन देगा, जब भी पैराबोलिक सार प्राइस चार्ट के ऊपर दिखेगा ये हमें सेल सिग्नल देगा। अभी सुपर ट्रेंड का भी ऐसा ही था। अभी सुपर ट्रेंड भी सेम वही कर रहा था, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर पैराबोलिक सार भी उस तरह का ही सिनेरियो बनाकर बाइंग और सेल सिग्नल देता है और सुपर ट्रेंड भी उस तरह का ही सिनेरियो बनाकर बाइंग और सेल सिग्नल देता है तो दोनों इंडिकेटर इस्तेमाल करने की क्या ज़रूरत है? तो यहाँ पे मैं आपको क्विकली बताने की कोशिश करता हूँ कि पैराबोलिक सार और सुपर ट्रेंड दोनों एक जैसे ही बाइंग और सेलिंग सिग्नल देते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस है सिग्नल कौन से टाइम पे मिल रहे हैं वो देखने का। जैसे कि मान लीजिए कि सुपर ट्रेंड प्राइस चार्ट के, अभी यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको अदर सिनेरियो के जरिए, आपको थोड़ा क्लियरली समझ में आएगा। इस तरह से प्राइस चार्ट ट्रेड कर रहा है अप ट्रेंड में ही, सेम सिचुएशन। जब भी हम सुपर ट्रेंड ड्रॉ करते हैं तो सुपर ट्रेंड इस तरह से प्राइस चार्ट के नज़दीक ड्रॉ होता हुआ दिखता है और सुपर ट्रेंड प्राइस चार्ट के नीचे रहता है। ये अप ट्रेंड का सिनेरियो रहता है। यहाँ पे अगर आप इन बिटवीन देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि छोटा सा फॉल इस तरह से आता हुआ दिख रहा है। ये फॉल आप देख सकते हैं, राइट, ये भी फॉल आप देख सकते हैं। तो छोटा सा लिमिटेड टाइम के लिए एक फॉल आता हुआ दिख रहा था, लेकिन वो फॉल आने के बावजूद हमारा सुपर ट्रेंड नीचे ही था। पैराबोलिक सार में कैसा होता है? पैराबोलिक सार जब भी ड्रॉ होता है तो बुलिश जब भी प्राइस चार्ट रहेगा तो पैराबोलिक सार इस तरह से डॉटेड फॉर्मेट में, फिर से मैं यहाँ पे निकालता हूँ, जब भी अप ट्रेंड में रहेगा तो इस तरह से प्राइस चार्ट के नीचे ड्रॉ होता है। लेकिन जैसे ही शॉर्ट टर्म में इमीडिएट बेसिस पे प्राइस चार्ट नीचे जाता हुआ दिखता है तो इमीडिएट बेसिस पे प्राइस चार्ट के अकॉर्डिंग पैराबोलिक सार भी शिफ्ट होता है और ऊपर के साइड में जाता है। तो यहाँ पे इतना ही आप समझ लीजिएगा कि जो प्राइस चार्ट में वॉलेटिलिटी हो रही है उसके अकॉर्डिंग इमीडिएट बेसिस पे चेंज आपको पैराबोलिक सार में दिखेगा और थोड़ा लेट चेंज आपको सुपर ट्रेंड में दिखेगा। यानी कि प्राइस चार्ट हमें दिख रहा है ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, लेकिन इस तरह से हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न बनाते बनाते जा रहा है। तो जैसे ही हायर बॉटम बनाने के लिए नीचे आता है शॉर्ट टर्म के लिए, इवन शॉर्ट टर्म के लिए भी नीचे आएगा तो पैराबोलिक सार इमीडिएट बेसिस पे हमें सेल सिग्नल देने लगेगा। लेकिन सुपर ट्रेंड उस तरह से नहीं करता। सुपर ट्रेंड को थोड़ा ज़्यादा कन्फर्मेशन लगता है ट्रेंड चेंज का आइडेंटिफिकेशन को कैच करने के लिए। तो सुपर ट्रेंड थोड़ा लेट इंडिकेशन देता है, पैराबोलिक सार कभी कभी जल्दी इंडिकेशन देता है अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड के। कभी कभी क्या होता है कि अर्ली इंडिकेशन मिलेगा, हम ट्रेड लेंगे और वहां पे सेटअप फेल्योर होने की संभावना और फिर स्टॉप लॉस हिट होने की संभावना रहती है। लेट सिग्नल का एक प्रॉब्लम रहता है कि स्टॉक में पहले से ही मोमेंटम बना रहे, सिग्नल हमें लेट मिले, हम एंट्री करें और मोमेंटम खत्म हो जाए, तो ये भी प्रॉब्लम रहता है। तो अर्ली एंट्री, लेट एंट्री दोनों का भी थोड़ा डिसएडवांटेज होता है। तो इसीलिए हमने क्या किया कि दोनों का बेनिफिट कैप्चर करने के लिए हमने पैराबोलिक सार और सुपर ट्रेंड दोनों का इस्तेमाल किया। दोनों के अकॉर्डिंग जब भी हमें बाइंग सिग्नल मिलते हैं तो हम बाय करने का सोचेंगे और दोनों के अकॉर्डिंग जब भी हमें सेल सिग्नल मिलता है तो हम सेल करने का सोचेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइस चार्ट इस तरह से ऊपर है और प्राइस चार्ट के नीचे सुपर ट्रेंड भी है और पैराबोलिक सार भी है। यानी कि सुपर ट्रेंड एंड पैराबोलिक सार दोनों के अकॉर्डिंग हमें बाय सिग्नल मिल रहे हैं। तो प्राइस चार्ट में अच्छी खासी अपसाइड में मूवमेंट आई और जब भी दोनों के एक साथ सेल सिग्नल मिलते हैं, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पैराबोलिक सार तो सेल साइड में गया लेकिन सुपर ट्रेंड हमारा बाय साइड में ही था। तो दोनों के अकॉर्डिंग जब भी सेल सिग्नल मिलेगा और प्राइस चार्ट पे भी सेल सिग्नल मिलेगा तो हम सेल करने का सोचेंगे। उसको कंफर्मेशन करने के लिए
हम सपोर्ट रेजिस्टेंस का आइडेंटिफिकेशन करके उसके ब्रेकआउट पे ट्रेड कर सकते हैं, या तो आप फर्दर मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग भी ट्रेड कर सकते हैं। पूरी तरह से इसको भी आप फर्निश कर सकते हैं। अभी यहाँ तक मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा कि सुपर ट्रेंड किस तरह से बाय सेल सिग्नल देता है, पैराबोलिक सार किस तरह से बाय सेल सिग्नल देता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, वो दोनों का अगर हम कंबाइन करके बेनिफिट भी किस तरह से उठा सकते हैं, यहाँ तक मैंने आपको बताने की कोशिश की। अगले स्लाइड में हम विथ एग्जांपल ये देखते हैं, आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्ट्रैटेजी एग्जांपल। यहाँ पे हमने सीएट लिमिटेड का 15 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट ओपन किया है। चार्ट के ऊपर हमने सुपर ट्रेंड इंडिकेटर ड्रॉ किया है, जो कि इसके सेटिंग अगर हम देखेंगे तो 10-3 के है, और पैराबोलिक सार भी हमने यहाँ पे इंसर्ट किया है, जिसके सेटिंग अगर आप देखेंगे तो 0.02, फिर उसके बाद 0.02 और फिर कॉमा 0.2। तो ये सेटिंग हमने यहाँ पे ली और वो सेटिंग के साथ हमने प्राइस चार्ट के ऊपर सुपर ट्रेंड और पैराबोलिक सार इंसर्ट किया है। आप देख सकते हैं कुल मिलाकर जो प्राइस चार्ट है उसका ट्रेंड अप ट्रेंड है, क्योंकि इसकी दिशा अगर आप देखेंगे तो ये अप साइड में जाता हुआ दिख रहा है, राइट। तो अच्छे खासे अप ट्रेंड में तो प्राइस चार्ट चल रहा है। अभी यहाँ पे हम सिनेरियो देखते हैं कि जब भी पैराबोलिक सार और सुपर ट्रेंड दोनों का बाय सिग्नल मिलता है तो प्राइस चार्ट किस तरह से बिहेव करता है, और उनमें से एक भी इंडिकेटर सेल का सिग्नल देता है तो उसमें क्या सिनेरियो हमें देखने को मिलता है। यहाँ से हम देखते हैं, पहले तो पैराबोलिक सार आपको इस तरह से ऊपर दिखेगा, सुपर ट्रेंड कंटिन्यूस बेसिस पे नीचे ही है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये कैंडल पे पैराबोलिक सार नीचे आ गया, सुपर ट्रेंड भी नीचे था, उसके बाद अच्छी खासी मूवमेंट अपसाइड में आती हुई हमें दिखी। लगभग यहाँ तक पैराबोलिक सार आपको ऊपर के साइड में प्राइस चार्ट दिखेगा, नीचे के साइड में आपको पैराबोलिक सार दिखेगा, और ये सुपर ट्रेंड भी नीचे के साइड में दिखेगा। ये जो रेड कैंडल यहाँ पे बनी, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो धीरे धीरे एक बार हमें पैराबोलिक सार इस तरह से ऊपर शिफ्ट होता हुआ दिखा, और सुपर ट्रेंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो थोड़ा कट होता हुआ दिखा था, यानी कि थोड़ा निचले साइड में ये कैंडल आई थी, लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे तो सुपर ट्रेंड भी नीचे ही था। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो फिर से यहाँ पे पैराबोलिक सार नीचे आ गया, सुपर ट्रेंड भी नीचे ही है, और एक बुलिश कैंडलस्टिक भी बन गई। जो बुलिश कैंडलस्टिक बन गई, ये जो रेजिस्टेंस था ये कुछ कैंडल्स का इसको ब्रेकआउट दिया, और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो कुछ कैंडल्स के लिए 15 मिनट की कैंडल है, तो कुछ 30 मिनट्स के आसपास के लिए इसमें अपसाइड में मोमेंटम बनता हुआ दिखा। उसके बाद गिरावट आई, यहाँ तक पैराबोलिक सार अगर आप देखेंगे तो नीचे था, ये लेवल से पैराबोलिक सार ऊपर शिफ्ट हुआ, यानी कि पैराबोलिक सार के अकॉर्डिंग हमें सेल सिग्नल मिल गए। यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा कि हमें दोनों इंडिकेटर का कॉम्बिनेशन करना है। पैराबोलिक सार सेल सिग्नल दे रहा है, लेकिन सुपर ट्रेंड बाय सिग्नल दे रहा है। कंफ्यूजिंग सिनेरियो है, यहाँ पे हम ट्रेड नहीं करेंगे। और इवन आप प्राइस चार्ट भी देखते हैं कि प्राइस चार्ट में भी ज़्यादा गिरावट आती हुई नहीं दिखी। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो कुछ समय बाद फिर से पैराबोलिक सार नीचे शिफ्ट होता हुआ दिखा, और सुपर ट्रेंड ऑलरेडी नीचे ही था। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो कुछ समय के लिए प्राइस चार्ट में अच्छी खासी बढ़ोतरी आती हुई दिखी। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो फिर से प्राइस चार्ट में गिरावट आती हुई दिखी, और यहाँ पे पैराबोलिक सार फिर से ऊपर शिफ्ट हो गया। अभी खाली पैराबोलिक सार ही ऊपर शिफ्ट हुआ है, सुपर ट्रेंड नीचे है, फिर से कंफ्यूजिंग सिनेरियो है, यहाँ पे हम ट्रेड नहीं लेंगे। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो फिर से नीचे आने के बाद ये पैराबोलिक सार यहाँ तक ऊपर था, और ये कैंडल से लगभग देखेंगे तो पैराबोलिक सार नीचे शिफ्ट हुआ, सुपर ट्रेंड भी नीचे था, एक बुलिश कैंडलस्टिक बन गई जो ये रेंज को ब्रेकआउट दी। ये इस तरह से एक रेंज बनी थी, राइट, प्राइस चार्ट की, तो ये रेंज को ब्रेकआउट दी। तो ये कैंडल पे, ये जो बुलिश कैंडल है, ये कैंडल पे एक रेंज को ब्रेकआउट मिला, पैराबोलिक सार नीचे शिफ्ट हुआ, सुपर ट्रेंड भी नीचे था, और उसके बाद देखेंगे तो एक अच्छी खासी प्राइस एक्शन अपर साइड में आती हुई दिखी। उसके बाद देखेंगे तो फिर से पैराबोलिक सार ऊपर के साइड में शिफ्ट हुआ, और यहाँ पे फिर भी सुपर ट्रेंड देखेंगे तो नीचे ही था। तो कंफ्यूजिंग सिनेरियो, नो ट्रेड। तो इस तरह से ये थोड़ा सा अगर आप स्टडी करेंगे हर एक चार्ट पे ड्रॉ करके, तो आपको पता लग जाएगा कि किस तरह से प्राइस चार्ट भी बिहेव करता है। और जब भी हम सुपर ट्रेंड और पैराबोलिक सार दोनों का कॉम्बिनेशन करके ट्रेड का आइडेंटिफिकेशन करने की कोशिश करते हैं, तो किस तरह से हमें एक्यूरेसी भी मिलती है। जैसे कि मैंने कहा कि कभी कभी हमें मल्टीपल कन्फर्मेशन लेकर ट्रेड करना चाहिए, तो वो करने के लिए हमने यहाँ पे सुपर ट्रेंड और पैराबोलिक सार के साथ हमने रेजिस्टेंस ब्रेकआउट भी मिल रहा है क्या, कैंडलस्टिक किस तरह से प्रिपेयर हो रही है वो भी देखने की कोशिश की, और उसके अकॉर्डिंग ट्रेड लेने की कोशिश की, तो एक्यूरेसी और भी बढ़ी। तो इस तरह से करेंगे तो डेफिनेटली आपको फायदा हो जाएगा। तो दोस्तों, मुझे लगता है रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया, इससे आपको जरूर फायदा हुआ होगा। थैंक यू।